ठीक है फिर तो। हम्म, तो सबसे पहले मैं प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ जिस पर हम लोग वर्क कर रहे थे। मुझे लग रहा है यही फोल्डर है। तो ये हम लोग प्रोजेक्ट पर आ गए हैं और इसको मैं करता क्या हूँ कि इसको सबसे पहले npm रन सेव कर लेता हूँ। स्क्रीन शेयर कीजिए। हाँ स्क्रीन। स्क्रीन आ गया आपको? हाँ जी, आगे। जी। तो इसमें जो हम लोगों ने किया था काम, तो आप ब्राउजर ओपन कर लेते ठीक है। ये हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है सर यहाँ पर। हेलो। इसमें सर कुछ वो डाउट क्वेश्चन सर, आंसर कुछ कुछ बात क्वेश्चन जैसे आंसर कुछ डाउट लग रहा हो? सर वो क्वेश्चन आंसर बोल दीजिए। नहीं नहीं, ठीक है, ये कल हो गया था ये। हम्म। मैं आपको भेज दूँ। हम लोग तो आज देखने वाले थे यूज इफेक्ट। हाँ तो अब बाद में ना ये कोड मुझे चैट में दे देना, तो थोड़ा सा मेरा रेफरेंस मिल जाएगा मुझे इसका। इसको मैं एक सा करता हूँ ना, अपने गिटहब रेपो पर डाल करके मैं शेयर कर ऐसा दूंगा। ऐसा कर दो, हाँ ये ठीक रहेगा। इस कोड को पूरा, इस ब्लॉग ऐप को गिटहब फाइल में शेयर कर देता हूँ आपको। गिटहब गिटहब लिंक शेयर कर देता हूँ आपको। हाँ जी, हाँ जी। बाकी उसको क्लोन करके आप इनकमाई कर लेना, बाकी चलने लगेगा ऐसे केस पे। बिल्कुल ठीक है। तो यूज इफेक्ट हम लोग देखने वाले हैं। और यूज इफेक्ट में क्या है कि जैसे हमने यहाँ पर यूज किया है यूज स्टेट यहाँ पर, ऐसे ही यूज इफेक्ट को भी इम्पोर्ट करना होगा। यूज इफेक्ट, ये देखिए जैसे मैंने यूज इफेक्ट किया यहाँ से, रिएक्ट का कोड फीचर है और रिएक्ट से ये इम्पोर्ट हो गया यहाँ पर। और बेसिकली जो यूज इफेक्ट का यूज है ना सर, एपीआई को कॉल करने के लिए ही होता है। अब होता क्या है कि जरूरत क्यों, सबसे पहले मैं उस पर आता हूँ। जब इस रिएक्ट प्रोग्राम को आप देख रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ पर जब एपीआई कॉल होगा, तो एपीआई कॉल होगा क्लाइंट साइड, यानी कि सर्वर साइड पर ये कॉल नहीं होगा। सर्वर साइड पर कॉल नहीं होगा। तो जब क्लाइंट साइड पर कॉल करना है, तो ये एक फीचर दिया हुआ, हुक दिया हुआ है रिएक्ट ने कि आपको जब भी एपीआई कॉल करना है तो यूज इफेक्ट के अंदर ही करना है, क्लाइंट साइड के अंदर। और यहाँ पर क्या है कि यूज इफेक्ट एग्जैक्टली मुझे भी याद नहीं आ रहा कि दो आर्गुमेंट लेता है यहाँ से। एक तो लेगा कॉल बैक फंक्शन कुछ इस तरीके से, एंड देन कोमा करके एरे हम लोग ऐसे पास कर देते हैं यहाँ से, कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है बेसिक। जैसे यूज स्टेट में हमने ऐसे देखा था, यूज इफेक्ट में कुछ इस तरीके से होगा। देखिए ध्यान से, ये कॉल बैक फंक्शन है ES6 का। ये कॉल बैक फंक्शन ले रहा है और एक एरे रिटर्न कर रहा है, मतलब एक एरे एक लिस्ट टाइप का होगा यहाँ पर, इसलिए हमने इसको पास कर दिया, एक एरे बना दिया यहाँ पर। अब करना क्या है कि जो भी फेच मेथड चलेगा, जो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का फेच मेथड है, कॉन्स्ट रिस्पॉन्स करके इस तरह से फेच, ये इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। और फेच क्या करना है? फेच करना है एपीआई, कोई यूआरएल होगा यहाँ पर, कोई यूआरएल होगा, इसको हमें फेच करना है यहाँ पर। तो कॉन्स्ट करके यूआरएल हम लोग बना बना लेते हैं, कॉन्स्ट यूआरएल।
तो सपोज करिए यूआरएल हमारा बना हुआ भी, इसमें वैल्यू हम पास करते हैं, तो एम्प्टी है, यहाँ पर यूआरएल हमने दे दिया। तो ठीक है, ये यूआरएल हो गया। अब जो फेच है ये भी दो आर्गुमेंट यहाँ पर लेता है। एक तो लेगा, पहला लेगा यूआरएल, दूसरा होगा ऑप्शन। कुछ इस तरीके से ऑप्शन में आपको कंटेंट टाइप पास करना होगा, डेटा पास करना होगा, अगर मेथड बताना होगा, गेट टू पोस्ट डिलीट, इस तरीके से ये चलेगा। तो यूज इफेक्ट कोर फीचर है, तो अलग से कोई पैकेज वगैरह इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, और यहीं से ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर मैं थोड़ा सा ले लेता हूँ चैट जीपीटी से हेल्प, वहां से निकाल लेता हूँ मैं पूरा स्ट्रक्चर, एग्जैक्टली मुझे भी याद नहीं है। कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर आ रहा है, देखिए सर, यहाँ से स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आ रहा है ये। ओके। ठीक है, ये हमने कॉपी किया है यहाँ से पूरा। ये यूज इफेक्ट देखिए, जो कॉल बैक हमने फंक्शन बनाया था, इस फंक्शन के अंदर ही एक फंक्शन और है, ये छूट रहा था, कॉन्स्ट पेज असाइन, मुझे लग रहा था कुछ मिसिंग है यहाँ पर, तो इसको रिप्लेस कर देते हैं यहाँ से। रिप्लेस कर दिया, ये पूरा कोड स्निपेट है। अब इसमें से अभी के लिए हम लोग समझने के लिए क्या करते हैं, बाकी स्ट्रक्चर हमारा आ गया, इसमें से ये हटा देते हैं अभी के लिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको हटा दो, अननेसेसरी कोड है उसको मैं अभी हटा रहा हूँ, इसको भी हटा देते हैं। और यहाँ से एक रिस्पॉन्स ओके फाइनली, और ये ट्राई कैच ब्लॉक है पूरा, ये देखिए ध्यान से, ये ट्राई कैच और फाइनली, फाइनली चाहे तो अभी आप हटा सकते हैं। ट्राई कैच बस दो ब्लॉक को हम लोग समझते हैं। अब यहाँ से है क्या कि जो हमने पहले बताया था, ये इतना देखिए, इसको रिमूव करता हूँ, तो जो हमने पहले स्ट्रक्चर बनाया था वही स्ट्रक्चर है सेम। यूज इफेक्ट कॉल बैक फंक्शन लिया इसने, और एक एरे रिटर्न किया यहाँ पर। इसके अंदर क्या किया है, यहाँ पर किया क्या कि एक अलग से फंक्शन बनाया है। देखिए, एक अलग से फंक्शन बनाया है। फंक्शन कहाँ से बनाया है, ये कॉन्स्ट फेच करके, ये एक फंक्शन फंक्शन है ES6 का असिंक। ये यही फंक्शन चल रहा है यहाँ पर, देखिए कॉन्स्ट फेच डाटा, और ये असिंक किया, और फायर टाइप ऑफ फंक्शन बना हुआ है एज इट इज। ठीक है, डुप्लीकेट होने की वजह से एरर बता रहा है, मैंने एक ऐड एक ए एक्स्ट्रा कर दिया ताकि एरर यहाँ पर चला जाए। ये यहाँ पर कर दिया, पूरा फंक्शन ये बन गया। अब अगर इस फंक्शन से और आगे आते हैं, तो यहाँ पर देखिए ट्राई कैच ब्लॉक बना हुआ है। ट्राई कैच ब्लॉक बेसिकली एरर हैंडलिंग के लिए है। सक्सेस ब्लॉक हमेशा ट्राई के अंदर रहेगा, ट्राई के अंदर, और जो भी एरर वगैरह आएगा उसको हम लोग कैच में डालते हैं, एरर सेक्शन। अगर कोई एरर इस ब्लॉक से, कोई किसी भी तरीके का एरर थ्रो हो गया, एनी काइंड ऑफ एरर आ गया, ठीक है, किसी भी तरीके का, तो सर्वर हमारा क्रैश नहीं होगा, उससे बचने के लिए कैच लगा देते हैं जावास्क्रिप्ट में। बस ये कैच ट्राई। अच्छा, ये ऑटोमेटिकली सारी एरर्स को हैंडल करेगा, इसमें चला जाएगा। हाँ, जैसे ये इसमें इस ब्लॉक के अंदर अगर कोई एरर आया, हाँ यहाँ जी। पे, यहाँ इस ब्लॉक में कोई भी एरर आया किसी भी तरीके का, ये सीधा कैच ब्लॉक में चला जाएगा। ओके। ठीक है, और यहाँ से क्या करेंगे कि आप एरर को हैंडल कर लेंगे, इससे हमारा सर्वर या एप्लीकेशन क्रैश नहीं होगा एक तरीके से। इसलिए इसको ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, और स्वेट एरर में आप ऐसे भी कर सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग एरर यहीं पर देख सकते हैं, लॉग लॉग के अंदर एरर आया क्या। अब ये सेट एरर क्या कर रहा है कि मैसेज को सेट कर रहा है, यहाँ पे हमने हटा दिया था, तो इसको आप हटा दो, सेट एरर यहाँ से मैंने हटा दिया था। हम लोग सिर्फ नॉर्मल इसको देखते हैं, इसको भी अभी के लिए चलिए बाद में हटाते हैं। यहाँ से ट्राई कैच, ये तो क्लियर हो गया ना सर, ये एक फंक्शन लगा हुआ है यूज इफेक्ट के अंदर यहाँ से। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ट्राई कैच ब्लॉक में सक्सेस कोड है, सक्सेस ब्लॉक जो भी है यहाँ से देखिए, सेट डेटा भी अभी हटा दीजिए, और ये रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट हमारा फाइनल आएगा, अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये यूआरएल जो हमने पहले बनाया था, ठीक है, कोई भी एक यूआरएल हम लोग ले लेंगे जो
बाहर से हमें डेटा जहाँ से मंगाना है, जहाँ से रिसीव करना है, उसका एंड पॉइंट लिया यूआरएल में, ट्राई के अंदर। उसके बाद जो रिस्पॉन्स है, जो ये फेच मेथड नॉर्मली कॉल किया है यहाँ से, जावास्क्रिप्ट का एक फेच मेथड होता है किसी भी यूआरएल पर कॉल करने के लिए, इनबिल्ट मेथड है नोड का। ये आपको कॉल करना है, ये इस मेथड को। ये देखिए सेम है ऐसी चीज, बस अंतर क्या है यहाँ पर कि ये दो आर्गुमेंट लेता है। पहला लेगा यूआरएल, ये जो यूआरएल दिया था हमने, यहाँ से यूआरएल पास करना है। सेकंड होगा ऑप्शन। अब अगर ऑप्शन में आते हैं, देखिए करली ब्रैकेट बना हुआ है। मतलब जहाँ पे कर्ली ब्रैकेट है वहां पे इसका मतलब ऑप्शन है वो। हाँ, ये ऑप्शंस हैं, ऑप्शनल होते हैं, कंपलसरी नहीं है एक तरह से। ये देखिए, क्योंकि ये हो गया ऑब्जेक्ट, हो गया पूरा पूरा ऑब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पर जो डेटा पास किया गया है, की वैल्यू पेयर के फॉर्मेट में पास किया गया है। हाँ जी। ठीक है, तो इसके जो प्रॉपर्टीज हैं, मतलब जरूरत के हिसाब से ऊपर नीचे हम कर सकते हैं, मतलब और भी एडिशनल प्रॉपर्टीज ऐड कर सकते हैं। गेट चलेगा तो यहाँ मेथड गेट हो गया, पोस्ट चलेगा तो यहाँ मेथड पोस्ट हो गया, मेथड हाँ। पोस्ट। और यहाँ पर हम एक बॉडी डेटा करके भेजते हैं, फिर बॉडी करके भेजेंगे फिर इस तरीके से, क्योंकि जब भी पोस्ट चलेगा तो उसमें एक डेटा भी हमें भेजना होगा। और जो डेटा जाएगा फेच मेथड में, हमेशा स्ट्रिंग के फॉर्मेट में जाएगा, ये ध्यान देने वाली बात है। जब भी डेटा जाएगा यहाँ पे या रिसीव होगा, वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में होता है फेच में। और जो हमारा फॉर्म है, यानी कि जो हम अपने जो भी कॉन्टेक्ट अस फॉर्म या जो फॉर्म बनाते हैं, मोस्टली जेसन फॉर्मेट में बनाते हैं, तो उसको यहाँ पर करते क्या, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई कर देते हैं बस, ऐसे ही। और जो भी आपका फॉर्म डेटा होगा, फॉर्म डेटा हम यहाँ से सेंड कर देंगे। अगर पोस्ट चला तो पोस्ट के केस में होगा ये बॉडी, गेट के केस में बॉडी नहीं होगा। गेट के केस में ये बॉडी नहीं देना है, यहाँ पर बस गेट चलाना है आपको, क्योंकि डेटा हमें सिर्फ सर्वर से रिसीव करना है। गेट कंटेंट टाइप यहाँ पर दे दिया, एप्लीकेशन टाइप, टेक्स्ट प्लेन ऐसे करके देते हैं कंटेंट टाइप। अगर कंटेंट टाइप पर जाते हैं हम लोग, कितने टाइप के कंटेंट टाइप होते हैं, व्यू मैं करता हूँ यहाँ ऑल टाइप। स्क्रीन आ रहा है ना सर, ये जो डीपसीक का है तो यहाँ पर ये स्क्रीन दिख रहा है ना सर आपको, ये जो मैं टाइप कर रहा हूँ यहाँ पर, आवाज आ रही है सर? सर मैं आपके कंफर्मेशन का वेट कर रहा हूँ। आवाज आ रही है आपको? सर आवाज आ रही है आपको?
सर आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही है। जी जी। तो ये जो मैं बता रहा था अभी यहाँ पर कंटेंट टाइप, तो कंटेंट टाइप जो हम लोग पास करेंगे यहाँ पर हेडर्स के अंदर करते हैं ऑप्शन में। हेडर्स में और भी इंफॉर्मेशन पास करते हैं, जस्ट लाइक ऑथोराइजेशन टोकन वगैरह हेडर्स के अंदर ही पास करते हैं। तो जो भी इसेंशियल इंफॉर्मेशन होता है हेडर्स के ओके। अंदर पास पास करना होता है। तो यहाँ पर जो ये कंटेंट टाइप है, ये क्या है कि कंटेंट टाइप जो आप ऐड कर सकते हैं, कुछ इतने टाइप की कंटेंट टाइप में आप ऐड कर सकते हैं। एप्लीकेशन स्लैश जेसन, एप्लीकेशन स्लैश जेसन कैप्स एट यूटीएफ एट, एप्लीकेशन स्लैश एलडी जेसन एक होता है फॉर्मेट जो स्कीमा वगैरह के लिए होता है, और एप्लीकेशन स्लैश वीएनडी डॉट एपीआई डॉट जेसन प्लस जेसन। लेकिन जो मोस्ट कॉमन यूज केस है ना सर, यही है डेटा को ओके। गेट करने का और भेजने का भी। तो इसीलिए यहाँ पर बाय डिफॉल्ट में ये हम लोग ऐड कर देते हैं एप्लीकेशन स्लैश जेसन। ओके। ठीक है, यानी कि कंटेंट टाइप आप अपने हिसाब से अपने जरूरत के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। यानी कि ये इसके तीन चार पांच ऑप्शंस हैं यहाँ पर, ये हटाते हैं। तो बाकी हेडर्स में गेट के अंदर बस इतना ही रखेंगे, और ये हमारा रिस्पॉन्स फेच के अंदर कॉल कर देंगे यहाँ से। ये कॉल हो गया, जैसे ही कॉल होगा ये असिंक अवेट यानी कि प्रॉमिस बेस्ड फंक्शन होता है फेच, जो मेथड है ये प्रॉमिस बेस्ड है। तो असिंक अवेट लगा करके चलेंगे यहाँ पर। अब क्या है कि ये जो रिस्पॉन्स लेकर के आएगा यहाँ से, अब ये रिस्पॉन्स लेकर के आएगा और इसको यहाँ पर चेक करेंगे हम लोग अभी। एक बार एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं कि क्या आ रहा है बॉडी में, यानी कि रिस्पॉन्स में आ क्या रहा है। तो चेक करने के सिंपल तरीका है, कंसोल डॉट लॉग हम लोग यहाँ पर देखेंगे रिस्पॉन्स में क्या आ रहा है। रिस्पॉन्स, इस रिस्पॉन्स को सीधा लॉक कर दिया है हमने, इस रिस्पॉन्स को। और पूरा का पूरा ये एक फंक्शन बना हुआ है फेच डाटा। किया क्या है कि पहले फंक्शन यहाँ पर बनाया गया है और जस्ट नीचे कॉल किया हुआ है यहाँ पर। ये पूरा ओके। फंक्शन हो गया, इसको यहाँ पर कॉल कर दिया फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है। ठीक है, अभी हमने इस डेटा जो रिसीव हुआ यहाँ से सर्वर से, एपीआई से, कहीं पर भी हमने इसको स्टोर नहीं किया है, बस अभी इसको रिस्पॉन्स के अंदर लॉक किया हुआ है यहाँ पर। एक बार के लिए हम लोग चलते हैं और इसको, प्रोग्राम हमारा रन हो रहा है। हाँ रन हो रहा है। एक बार के लिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कंसोल में। कैन नॉट इज प्रॉपर्टीज ऑफ नल रीडिंग यूज इफेक्ट, ये क्या कहाँ से आ गया? लाइन नंबर डेवलपमेंट, ये तो कुछ और बता रहे हैं। कह रहा है कि इनवैलिड हुक कॉल, हुक्स कैन ओनली बी कॉल्ड इनसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ द फंक्शन कंपोनेंट, कुड हैपन फॉर वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन। यानी कि हुक को जो कॉल करना है, जो हमारा मेन फंक्शन बॉडी है वहां पर कॉल करना है। मैंने लग रहा है किया है बाहर। हाँ, ये जो कॉल करना है यूज इफेक्ट को यहाँ पर करना है, हमारा जो मेन फंक्शन है कंपोनेंट यहाँ पर इसके अंदर करना है। और ये जो यूज इफेक्ट हमने यहाँ कॉल किया है सबसे टॉप पर कर दिया, इसको उठाना है, इसको मेन कंपोनेंट के अंदर डाल देना है। ये हमारा कंपोनेंट है, देखिए यहाँ से ये चल रहा है कंपोनेंट, और ये हुआ यूज इफेक्ट। क्योंकि जब यूज स्टेट भी यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, देखिए तो ये मेन कंपोनेंट के अंदर कर रहे हैं, कहीं बाहर नहीं कर रहे हैं। तो उसी तरह से यूज इफेक्ट भी है सेम एज इट इज। ओके। ओके। ठीक है, तो मेन कंपोनेंट के अंदर करना है। अगर मैंने बाहर किया था तो यहाँ पर एरर पहले से जनरेट कर दिया था यहाँ पर। अब देखिए रिस्पॉन्स में डेटा आ गया यहाँ पर रिसीव हुआ, जो हमें रिस्पॉन्स में डेटा यहाँ पर लाइन नंबर, अगर यहाँ देखिए तो ये जो रिस्पॉन्स है कॉन्टेक्ट जीएसएस 30 लाइन नंबर 30 से आ रहा है यहाँ पर। हाँ अब जी। लाइन नंबर अगर 30 चलते हैं यहाँ पर, तो देखते हैं लाइन नंबर 30, तो ये देखिए ये रहा लाइन नंबर 30, यानी कि इफ लॉक से हमारा रिस्पॉन्स तो आ गया। अब रिस्पॉन्स में देखेंगे तो एक रिस्पॉन्स डॉट ओके, रिस्पॉन्स के अंदर एक प्रॉपर्टी आएगा स्टेटस ओके करके, या ओके, रिस्पॉन्स डॉट ओके आएगा, ओके आएगा, स्टेटस नहीं आएगा, ओके आएगा। यहाँ पर देखिए रिस्पॉन्स, और ये रहा ओके, ओके में ट्रू। ट्रू तब आएगा जब आपका एपीआई सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा और ओके। स्टेटस 200 होगा तो ओके आएगा। या फिर यहाँ पर 200 के साथ भी वैलिडेट कर सकते हैं, 200 के साथ भी वैलिडेट कर सकते हैं। स्टेटस डॉट 200 दैट मीन सक्सेस कोड होता है 200। अगर स्टेटस 200 आता है तो आपको फिर यहाँ पर ऐसे वैलिडेट करना पड़ेगा। और ओके कर दिया तो क्या हुआ, ओके के अंदर ऑलरेडी ट्रू
बना हुआ है। तो ये क्या हुआ कि ये हमारा ब्लॉक जो हो गया ट्रू हो गया। इफ नॉट ट्रू, अगर ट्रू नहीं हुआ तो ये यहाँ से क्या करेगा, एरर थ्रो कर देगा। ओके। ठीक है, मतलब अगर एरर थ्रो कर देगा, या जैसे ही यहाँ पर एरर थ्रो करेगा, तो एरर थ्रो करेगा तो ये चला जाएगा इस ब्लॉक में। ठीक है, तो तुरंत यहाँ पर इस ब्लॉक में आ जाएगा। और यहाँ पर तो ये हम लोग इसको क्या करते हैं, ये हमने ब्लैंक कॉल किया हुआ है फ्लेक्सी वाले, इसको हटा देते हैं। अब जैसे ही अगर ये सक्सेस हुआ, अगर नॉट ओके है दैट मीन सक्सेस है, यानी ट्रू आया, ये ब्लॉक तो चलेगा नहीं हमारा, ये ब्लॉक यहाँ पर नहीं चलेगा। अगर यहाँ पर रिस्पॉन्स डॉट ओके ट्रू हो गया, ट्रू हो गया दैट मीन सक्सेस हो गया, ये फेल के केस में चलेगा। अगर वहां पर फॉल्स होगा, यहाँ पर स्टेटस ये यहाँ ओके, हाँ ओके, अगर फॉल्स हुआ तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता है। यहाँ पर सक्सेस है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा ट्रू के केस में, आएगा यहाँ पर। अब क्या हुआ कि रिस्पॉन्स को हमें कन्वर्ट करना है जेसन के फॉर्मेट में, और जब भी रिस्पॉन्स को जेसन के फॉर्मेट में अवेट ट्रांसफॉर्म करेंगे, चेंज करेंगे, तो ये भी एक प्रॉमिस बेस्ड ही पूरा का पूरा मेथड है। तो यहाँ पर भी अवेट लगाएंगे, अवेट लगाएंगे, और ओके। पूरा का पूरा जेसन जो डेटा होगा वो रिजल्ट के अंदर आ जाएगा। अब हम लोग रिजल्ट को लॉग करेंगे, कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट, तो आप देखेंगे पूरा एग्जैक्टली लाइन नंबर 42 पर डेटा रिसीव होगा हमें यहाँ पर। एक बार इसको रिफ्रेश कर देते हैं, ये देखिए लाइन नंबर, ये लाइन दिख रहा है सर आपको यहाँ से, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है ना, 42 कॉन्टेक्ट और जैसे 42 दिखा रहा है। यहाँ पर क्या हुआ कि पूरा का पूरा डेटा हमें एपीआई से ये रिसीव हो गया यहाँ पर। अब इसमें डेटा क्या रिसीव हुआ, मुझे लग रहा है सिर्फ एक ही यूजर का आया हुआ है, बहुत ज्यादा नहीं आया हुआ है। एक ही यूजर का है, एक सिंगल यूजर का है। हम लोग देखते हैं कोई एक लिस्ट टाइप का यूजर्स का डेटा गेट करने का, जिसमें मल्टीपल यूजर्स का डेटा है, या इसी में एपीआई में कुछ चेंज करके देखते हैं शायद। यहाँ पे चेंज करते हैं, 1 है और पोस्ट तक रखते हैं, देखते हैं शायद रिसीव हो जाए। हाँ आ गया, टोटल 100 यूजर्स का डेटा आया सर। यहाँ देखिए 100 लिखा हुआ है, दैट मीन्स लेंथ इसका 100 है। ओके। ठीक है, ये यूजर्स का डेटा आया यहाँ पर। ठीक है, और इसको हमने कॉल किया था, पोस्ट पोस्ट ही है 100 यूजर्स का, ये एक तरह से लगा चलिए। ये देखिए बॉडी है और टाइटल एक ब्लॉग ही है, एक तरह से 100 ब्लॉग जो पोस्ट होते हैं ब्लॉग है, 100 ब्लॉग आ गया यहाँ पर। बॉडी यानी कि कंटेंट, आईडी, टाइटल, यूजर आईडी कि किसने ब्लॉग पोस्ट किया है। ओके। तो इसको हम लोग करते क्या है कि ये हम लोग कॉन्टेंट और जेएसएक्स करते हैं, इसको ब्लॉग में ही लेकर के चलते हैं। इस पूरे यूज इफेक्ट को कॉपी करते हैं यहाँ से, यहाँ से, और यहाँ से यूज इफेक्ट हो गया, छोड़ दीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं है उससे। और इसको आते हैं ब्लॉग डॉट जेएसएक्स में। यहाँ पर मेन जो हमारा कंपोनेंट सेक्शन है उसके टॉप में सबसे ऊपर पर ही मैंने इसको पेस्ट कर दिया है, पेस्ट डेटा करके। इसको हटा दीजिए, ये फंक्शन इसकी जरूरत नहीं है अभी। ये हो गया हमारा पूरा यूज इफेक्ट का ब्लॉक। और अभी अगर हम लोग रन करेंगे, ये देखिए एरर जनरेट करेगा यहाँ पर, ये देखिए आ रहा है ना। अब ये किस हाँ चीज जी। का एरर है, नॉट डिफाइंड, यानी कि हमने इसको इंपोर्ट नहीं किया है। इंपोर्ट करना है आपको यूज इफेक्ट, यूज इफेक्ट आपको इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने का सिंपल तरीका सबसे टॉप में ही कर लेते हैं यहाँ पर, यूज इफेक्ट फ्रॉम रिएक्ट। और ये कौन सी फाइल से कॉपी किया हमने अभी ये? अभी मैं देखिए, अभी मैं किया क्या कि जो नहीं। फीचर्स हैं रिएक्ट रिएक्ट के, हाँ, जो हमने जो ब्लॉग जो कॉपी किया है, ब्लॉग में जो हम आए हैं, तो ये डेटा हम कौन सी फाइल से लेकर आए हैं, कॉन्टैक्ट डॉट जेएसएक्स से? कॉन्टेक्ट, हाँ कॉन्टेक्ट डॉट जेएसएक्स से, जहाँ जो यहाँ पर ओके। बनाए थे। हाँ मैं जी, हाँ चाह जी। रहा हूँ जो पहले हम लोगों ने ब्लॉग का लिस्ट बनाया था उससे रिप्लेस कर दें, ओके। जो फिक्स किया था। तो उसको करने के लिए करना क्या होगा कि ये जो यूज इफेक्ट हमने कॉन्टेक्ट डॉट जेएसएक्स में बना दिया था, इसको ब्लॉग में ब्लॉग डॉट जेएसएक्स में ला करके पेस्ट कर दिया, जो इसका रूट हमारा कंपोनेंट है, मेन कंपोनेंट यहाँ पर, ये हमारा ओके। मेन कंपोनेंट है। इसके अंदर बस ला करके पेस्ट कर दिया यहाँ पर, और इसको ठीक। टॉप पर क्या किया, इंपोर्ट किया यहाँ पर, टॉप में इंपोर्ट कर लिया यूज इफेक्ट। बस इतना सा यहाँ पर हुआ। अब देखेंगे अगर हम लोग, तो ये देखिए अब ये आ रहा है ब्लॉग डॉट जेएसएक्स से, हाँ जी, हाँ जी। ब्लॉग डॉट जेएसएक्स से आ रहा है।
डेटा हमारा आ गया यहाँ पर। अब करते क्या है कि ये जो हमने पहले ये लिस्ट बनाया था, लिस्ट हमने पहले बनाया था सर, यहाँ पर ये ब्लॉक लिस्ट बनाया था, ये यहाँ पर ये ब्लॉक लिस्ट बनाया था। हाँ जी। अब देखिए टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, लेकिन हमारे पास जो आ रहा है, डेटा आ रहा है यहाँ पर, इसके अंदर क्या है, टाइटल तो है, लेकिन अ, क्या है कि बॉडी है, यहाँ पर देखिए बॉडी है, हाँ जी। बॉडी है। अब दो दो चीज हो सकती है, या तो इस बॉडी को मैं डिस्क्रिप्शन में कन्वर्ट कर दूं, या तो फिर मैंने जो पहले बनाया था उसको, उस डिस्क्रिप्शन को बॉडी में चेंज कर दूं। हाँ जी। ठीक है, या मैं दोनों ही प्रॉपर्टी को रहने दूं। तीन केस बन जा रहे हैं। ठीक है, करते क्या है अभी, अभी के लिए ये जो ब्लॉग लिस्ट है, ब्लॉग लिस्ट, इस ब्लॉग लिस्ट को क्या करते हैं, ये ब्लॉग लिस्ट टॉप पर डिफाइन किया हुआ है, हाँ जी। ये ब्लॉग लिस्ट एज इट इज रहने देते हैं, और हम लोग यूज करते हैं। और एक जावास्क्रिप्ट में जो हम लोगों ने देखा था, स्प्रेड ऑपरेटर के बारे में बताया था आपको, स्प्रेड ऑपरेटर। याद नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर करते क्या है, ब्लॉग लिस्ट टाइप करते हैं सर, ब्लॉग लिस्ट। एक काम कर लेते हैं अभी के लिए, यहाँ पर एक नया वेरिएबल ले लेते हैं अभी के लिए, ब्लॉक्स करके मैंने ले लिया। और यहाँ पर क्या किया, इस ब्लॉक्स के अंदर मुझे ये ब्लॉक लिस्ट भी चाहिए जो पहले था, और जो नया आया है ये रिजल्ट, ये भी चाहिए। करना क्या है, आपको स्प्रेड ऑपरेटर यूज करना है। देखिए ब्लॉक लिस्ट आ गया। अब ये जो ब्लॉक लिस्ट था, ये ब्लॉक लिस्ट हमारे इस ब्लॉक्स के अंदर आ गया, यहाँ पर आ गया, इस ब्लॉक्स वाले वेरिएबल में आ गया। साथ में और क्या चाहिए हमें, सेम सेम एज इट इज करना है, ट्रिपल ट्रिपल डॉट यूज करते हैं यहाँ पर, रिजल्ट। ठीक है, ये भी आ गया। अब ट्रिपल डॉट कंसोल किस लिए डॉट, होता है? क्या सर, ट्रिपल डॉट किस लिए होता है? ट्रिपल डॉट को बोलते हैं स्प्रेड ऑपरेटर। और ओके। स्प्रेड मतलब कि जो पहले हमारा वैल्यू था ऑब्जेक्ट या एरे, उसको किसी नए ऑब्जेक्ट या एरे में मतलब इंसर्ट करने के लिए, ओके। विथ ओरिजिनल प्रॉपर्टी। अगर ओरिजिनल प्रॉपर्टी चेंज होगी तो यहाँ पर भी ये चेंज रिफ्लेक्ट करेगा इस ब्लॉक के अंदर भी। ठीक है, विथ ओरिजिनल प्रॉपर्टी के साथ उसको एक तरफ से लगा लिए, कॉपी कर रहा है या उससे रेफरेंस ले रहा है। कंसोल डॉट लॉग यहाँ पर करते हैं, लॉग्स। लॉग, इसको एक बार रेफरेंस करते हैं यहाँ पर। ये देखिए 107, यहाँ पर कितना आ रहा है, 100। और हाँ जो जी। ब्लॉक, ब्लॉक ये तो आ गया JSX79, ब्लॉक डॉट JSX79, ये आया 83 से। दोनों का रिस्पॉन्स देखिए अलग है, ये आया यहाँ से 79 रिजल्ट, और ये आया यहाँ से 83। दोनों में डिफरेंस आप देख सकते हैं, यहाँ पर 100 है, यानी कि सर्वर से जो डेटा आया, ब्लॉग आया 100 आया, और यहाँ पर 107 वन आया। जीरो सेवन तो अब प्रॉपर्टी भी अगर आप देखेंगे एक एक अगर ओपन करके, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है, टाइटल है, ये हमारा पहले वाले हैं जो हमने बनाए थे। हाँ जी। 7 तक के 8वें में अगर ओपन करते हैं तो बॉडी आ गया, और टाइटल तो सेम है। हम्म। तो अब अगर हमारा स्क्रीन पर अगर चलेंगे तो देखिए, स्क्रीन पर ये देखिए, यहाँ पर 7 तक ही इटरेट हो रहा है, साथ ही होगा, क्योंकि हमने जो इटरेट किया था, ये किया था इसको, ब्लॉग लिस्ट को, ब्लॉग लिस्ट को किया। लिस्ट में तो हाँ, सात ही थे ना वैल्यू जो हमने हाँ ब्लॉग डिफाइन लिस्ट को किए थे। किया तो साथ ही किया था। अब ऐसा क्या करें यहाँ पर, कि ये जो 107 यहाँ पर आया है, यहाँ पर टोटल 107 है, इसको इसको इटरेट कर दें, यानी कि इसको यहाँ पर रेंडर कर दें, ये ब्लॉक लिस्ट की लिस्ट। अगर ब्लॉक्स करेंगे तो ये चलेगा नहीं, तो देखिए ब्लॉक्स करेंगे तो ये चलेगा, ये तो वैसे ही रख देगा, यहाँ पर कोई चांस नहीं है चलने का। तो इसको करने के लिए हमें फॉलो करना होगा यूज स्टेट वाला फीचर, जो पहले यूज स्टेट, क्योंकि
अगर इसके अंदर मैं एक प्रॉपर्टी ऐड भी कर देता हूँ, ऐड करके, तब भी ये चलने वाला नहीं है। ब्लॉक लिस्ट के अंदर चलिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, पुश कर देता हूँ। ब्लॉक लिस्ट के अंदर पुश तो कर सकते हैं ना, पुश कर देता हूँ यहाँ पर, नॉर्मल चलाता हूँ, और तीन तीन बार मैं पुश चलाऊँ यहाँ पर। आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ से डेटा मिला, ये रिजल्ट आया। यहाँ पर क्या करते हैं, ब्लॉक लिस्ट डॉट पुश, ये एरे मेथड है पुश। और यहाँ से क्या करते हैं, रिजल्ट डॉट जीरो, ठीक है, रिजल्ट जो जीरो इंडेक्स पे प्रॉपर्टी होगा उसको हमने ऐड कर दिया, और ऐसे ही मैनुअली भी कर दिया, 1 2 तीन हमने पुश कर दिया, तीन प्रॉपर्टी नया ऐड किया हमने ब्लॉक लिस्ट में। टोटल होने चाहिए 10 अब, यानी हाँ कि जी। 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक है। लेकिन जो वहाँ स्क्रीन पर रेंडर होगा वो साथ ही होगा, पिछला वाला है, मतलब मैंने जो नए ऐड किए उस वो रेंडर नहीं होने वाला। ये देखिए रिफ्रेश करूंगा तब भी नहीं हो रहा है ना सर, यहाँ पर क्योंकि साथ ही हाँ जी। कार्ड आ रहे हैं। हाँ। तो ऐसा नहीं है कि हमने एक वेरिएबल ऊपर ग्लोबल बना लिया और उसको रेंडर कर दिया तो रेंडर हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा डेटा, नहीं होगा। वही प्रॉब्लम है जो हम लोगों ने फॉर्म के टाइप पर देखा था, कि जब अपडेट नहीं हो रहा था, वैल्यू अपडेट नहीं हो रहा था, तो यहाँ पर भी वही दिक्कत है। यहाँ ओके। पर इसके अंदर 10 तो आ गए, यहाँ पर अगर कंसोल करके देखेंगे, यहाँ पर तो 10 दिखाएगा, देखिए ब्लॉक लिस्ट। यहाँ पर टाइप कर देता हूँ ब्लॉक लिस्ट, ठीक है, और यहाँ पर किया ब्लॉक लिस्ट। यहाँ पर देखिए तो ये 10 दिखाएगा, तो टोटल 10 ऑब्जेक्ट हैं, बट स्क्रीन रेंडर नहीं कर रहा है। ब्लॉक लिस्ट तीन क्या, ये दो बार इंटरनली चल जाता है यूज यूजिंग पे। यहाँ पर टोटल 13 एलिमेंट्स दिख रहे हैं, सेम सेम टाइप के, दो बार हाँ चला जी। हुआ है, ठीक है। ब्लॉक लिस्ट 30, तो ये कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पर देखिए, यानी कि यहाँ पर तो टोटल 13 ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, लेकिन रेंडर तो साथ ही होता है। इसमें ऐसा नहीं कि इसमें बढ़ गया हो, इसमें इफेक्ट नहीं आ रहा है, और ये प्रैक्टिस भी नहीं है इस तरह से करने का। ये काम होगा यूज स्टेट के थ्रू। जैसे ये जो ब्लॉक लिस्ट हमने बनाया था यहाँ पर, अब इसको चेंज करना है हमको, रहेगा यही ब्लॉक लिस्ट, बस करना क्या है, यहाँ पर करना क्या है, देखिए मैं इसी को रखूंगा, इसी ब्लॉक लिस्ट को चेंज करना या, और यहाँ पर कॉल किया यूज स्टेट पर, यूज स्टेट किया, और इसको यूज स्टेट को क्या किया, जो तरीका है ऐसे ही। अब यूज स्टेट में हमने एरे पास कर दिया, एक इनिशियल एरे हो गया, इनिशियल एरे, इनिशियल वैल्यू, और एक इनिशियल वैल्यू हो गया पहले के साथ जो लिस्ट थे, दूसरा हो गया सेट ब्लॉक लिस्ट, ठीक है, सेट ब्लॉक लिस्ट। अब अभी अगर हम देखेंगे यहाँ पे स्क्रीन पे कोई दिक्कत नहीं है, कोई अंतर नहीं आएगा, और एक बार स्क्रीन करना चाहिए था, बहुत बहुत कंफर्म कर लेना कि फिर से वही दिक्कत। ये जो ब्लॉक लिस्ट हमने ऊपर इसको कर दिया है, जब भी यूज स्टेट कॉल करेंगे हमेशा मेन फंक्शन के अंदर ही करना है, नहीं तो ये एरर देगा ही देगा। यहाँ उठा करके यूज इफेक्ट के नीचे या ऊपर कहीं भी जहाँ स्पेस मिले, यहाँ पर आपको ऐड कर देंगे, यहाँ पर, ओके। ओके। ठीक है। तो यूज इफेक्ट जो भी ग्रुप्स होंगे मेन कंपोनेंट का पार्ट होता है, तो कंपोनेंट के अंदर ही कॉल करते हैं, ठीक है। ये ब्लॉक के अंदर लाया, रिक्वेस्ट किया, चल गया, ये देखिए अभी भी 7 आ रहे हैं, हाँ जी। है ना, चल रहा है। हमने सिर्फ चेंज कितना किया, पहले डायरेक्ट काउंट करके ब्लॉक लिस्ट किया था, अब बस इसको एरे के अंदर डाल दिया, यहाँ यूज स्टेट यूज किया, और यूज स्टेट के अंदर इनिशियल वैल्यू के तौर पर हमने क्या पास किया, एक एरे इनिशियल वैल्यू पास कर दिया यहाँ पर। अब ये बताइए, क्या इस सेट जो दूसरा आर्गुमेंट होता है यूज स्टेट का, इसके थ्रू क्या हम अब इस ब्लॉक लिस्ट को अपडेट कर सकते हैं? होना तो चाहिए। हाँ, अब अपडेट कर सकते हैं इस सेट ब्लॉक लिस्ट को यूज करके। इसको ऊपर कर देते हैं, नहीं तो अपडेट कैसे करेंगे, इसको ऊपर कर सकते हैं, ठीक है? जो हो गया ऊपर, यहाँ पर टॉप पर, और अब आते हैं यूज इफेक्ट के अंदर। अब ये जो सेट ब्लॉक लिस्ट है यहाँ पर, ये जो सेट ब्लॉक लिस्ट है, हमने जहाँ पर पहले 3 किया था, पहले 3 करके देखते हैं हम लोग।
करना क्या है, ऐसे सेट ब्लॉक लिस्ट, ठीक है, ये एरे बनाया, एरे अपडेट किया, और यहाँ पर हमने चलाया स्प्रेड ऑपरेटर। सबसे पहले तो ब्लॉक लिस्ट के अंदर जो है पहले उसको ले लो, पहले उसको भी ले लो जो पहले से पढ़े हैं। तो हमने जो पहले से पढ़ा था उसको भी ले लिया, कॉमा लगाया, फिर से वही स्प्रेड ऑपरेटर। चाहे तो इस रिजल्ट को हम यहाँ डायरेक्ट डाल सकते हैं यहाँ पर, अगर आप ऐसे, अब देखिए आ गया ना। अभी सिर्फ हाँ जी। टाइटल आ रहा है, डिस्क्रिप्शन गायब हो रहा है। डिस्क्रिप्शन को भी हम लोग हैंडल कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। ये सेट ब्लॉक लिस्ट हमारा अपडेट हो गया यहाँ पर, जो सर्वर से डेटा आया वो भी, और जो पहले से पड़े थे वो भी अपडेट हो गया। यहाँ पर देखिए ये पहले वाले डेटा हैं, और जो सर्वर से आ रहे हैं ये वाले, ये सर्वर से आ रहे हैं, ये भी आ गए यहाँ पर कार्ड हमारे। अब क्या करना है कि एक प्रॉब्लम है यहाँ पर, प्रॉब्लम ये है कि सर्वर से जो डेटा आ रहा है उसमें दिया हुआ बॉडी, और हमने क्या दिया था डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन यूज किया था यहाँ पर, हमने यूज किया था डिस्क्रिप्शन बॉडी के बजाय, हाँ डिस्क्रिप्शन जी। यूज किया था। तो अब करना क्या है कि ये जो बॉडी है, हमने जब यहाँ पर रेंडर किया था स्क्रीन, तो देखिए यहाँ पर क्या दिया था, एलिमेंट डॉट डिस्क्रिप्शन हाँ दिया जी। था यहाँ पर। तो क्या इसमें हम और ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं इस तरीके से? हो जाएगा। अगर डिस्क्रिप्शन नल या अनडिफाइंड मिला, तो यहाँ हाँ। एलिमेंट डॉट बॉडी ये डेटा पास कर दो। तो पहला प्रियोरिटी तो ये रहेगा कि डिस्क्रिप्शन की वैल्यू जाए, अगर डिस्क्रिप्शन नहीं मिला तो उस केस में ये जाना चाहिए। देखते हैं, जाना तो चाहिए। हाँ। हाँ जी। मुझे लग रहा है आ गया, ठीक है, रिसीव हो गया। हाँ। आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब पूरा यूज इफेक्टिव यूज है यहाँ पर। ठीक है जी, आज का क्लोज करते हैं क्योंकि मेरी मीटिंग है एक, एक्चुअल ऑफिस से हो ना। ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कल हाँ। कल हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें राउटिंग वगैरह नेविगेशन वगैरह देखेंगे इसमें। ठीक है। ठीक है, तो